नमस्कार मेरे किसान साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मार्च में लगाई जाने वाली ऐसी 3 फसलें। तो मैंने पहले नंबर पर रखा है धनिया को। धनिया एक ऐसी फसल है जो कम लागत में आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। जी हाँ किसान साथियों, कम लागत में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। आप इसका पर बीघा मात्र 10,000 की लागत से, मात्र 10,000 की लागत से 10 12 भी नहीं होगा, 10,000 की लागत लगभग लगाकर आप इससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और धनिया के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं होता है, तो कि जो फर्स्ट स्प्रे होती है कीट पतंगों के लिए वो कर दो। और इसकी पैदावार 30 से 40 दिन में, कम दिनों में चालू होने वाली फसल है ये। 30 से 40 दिन में आपका खेत भी खाली हो जाएगा। और दूसरी बात इसकी, इसमें जो खेत की उर्वरक क्षमता होती है वो भी कम नहीं होती है, उर्वरक क्षमता बनी रहती है, इसमें कम नहीं होती है। तो इसमें एक ये फ़ायदा भी आपको मिलेगा। और 30 से 40 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। आप इसको एक टाइम पाड़ो, जड़ से उपाड़ोगे तो एक टाइम इससे ला वो आप प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आप कटिंग करके इसको मंडी पहुँचाओगे तो आप दोबारा इसका फुटाव होने पर 50-60 दिन तक चला सकते हो इसको आप। जैसे 30-35 दिन में एक बार कटिंग हो गई, फिर कटिंग होने के बाद ये फुटाव देगी, फुटाव के बाद दोबारा 20 दिन 15-20 दिन में फिर दोबारा से कटिंग या उपाड़ कर इसको मंडी पहुंचा सकते हो आप। इससे आपको थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। पर दूसरी जो फसल लगाओगे आप, उसके लिए थोड़ा वेट करना, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो और दूसरी फसल है जो मैंने दूसरी फसल रखी है किसान साथियों, दूसरी फसल है खीरा। जी हाँ, खीरा। खीरा भी एक ऐसी फसल है गर्मियों में अधिक डिमांड पे रहती है, क्योंकि गर्मियों में शुष्क दिन होते हैं और खीरा का सलाद भी चलता है। और खीरे को लोग वैसे भी खाना पसंद करते हैं गर्मियों में, तो इसकी डिमांड बहुत ही अधिक हो जाती है। और उत्पादन इसका कम होता है हमारे यहाँ में, हमारे एरिया में, या कोई भी कम ही खीरे का इतना उत्पादन नहीं देखने को मिलता, तो कम होता है। मंडियों में इसकी जितनी इसकी वो खपत है उतनी किसान लो भाई, जो किसान भाई हैं वो आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, मंडियों में इसको कम देखा जाता है। तो इसलिए आपको इसके मंडी भाव हैं जो अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। जी हाँ किसान साथियों, इसके भी आपको भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। ये भी गाँव में 10-12 हज़ार लगा के 3-4 जुताई अच्छी गहरी लगाकर देसी खाद डालकर बढ़िया तरीके से बो दीजिए, और आपको इसके भी भाव अच्छे मिलेंगे। जो गर्मियों में लू गर्म मौसम होता है तो उसमें धनिया के और खीरा के भाव अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। तो इससे आपको मुनाफा अच्छा होने वाला है। 10-12 हज़ार लगाकर आप 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे। सेम धनिया में भी आप 10-12 हज़ार रुपये लगाकर, और 1.5 से 2 लाख रुपए उसमें भी बीघा। और 30 से 40 दिन में, मात्र 30 से 40 दिन में, सबसे फायदे की बात है 30 से 40 दिन में आप का खेत खाली हो जाएगा और अगली फसल आप बो सकते हो उसमें। और जो खेत का उत्पादन है वो बना रहता है धनिया की खेती में। और किसान साथियों, तीसरे नंबर पर जो खेती रखी है मैंने वो है बताऊं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बताऊं, बताऊं भी एक ऐसी खेती है जो कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। कम लागत में होने वाली खेती है और उत्पादन में के मामले में एक अच्छी है। ये भी आपको फ़ायदे का सौदा होने वाला है। जी हाँ मेरे किसान साथियों, ये भी आपको फ़ायदे का सौदा होने वाला है। तो बताऊं, एक ऐसी खेती है जो कम लागत में पैदावार हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसको भी आपको 3-4 अच्छी जुताई गहरी लगे, देसी खाद डालो बढ़िया तरीके से, और गला हुआ जितना भी हो सके पुराना खाद डालो, जिससे आपको पैदा अच्छी मिले। और आप इसको 30-40 दिन में ये भी तैयार हो जाती है। बताऊँ कि जो खेती होती है 30-40 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है, चलने लग जाती है। तो इसको भी आप अच्छे से तुड़ाई करके मंडी में पहुँचाओ और अच्छे भाव पाओ। गर्मियों में बताऊँ कि हर सब्जियों के भाव अच्छे मिलते हैं आपको। गर्मियों में और भी फसलें है, ग्वार वगैरह है, उसके भी भाव अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। तो बताऊँ है जो मैंने 3 फसलें बताई, इनके भाव डाउन नहीं जाने वाले हैं। तो ये जो आपको फसल बताई है इसको बोइए और इसका लाभ उठाइए, आप मुनाफा कमाइए। और बताओ कि खेती में आपको ज़्यादा स्प्रे, ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेम धनिया की जो खेती लगा रहे हो आप, उसमें भी आपको बताऊं कि वो सॉरी दवाई की और स्प्रे की कम ज़रूरत पड़ेगी। धनिया में जो आप स्प्रे करोगे वो धनिया जामता है, उस टाइम पत्तियां आती है उसमें, तो आपकी इस एक स्प्रे होती है जिसमें आप कीट पतंगे वगैरह ना लगे, वो बस एक स्प्रे करो। और बाकी थोड़ा बहुत यूरिया पर बीघा में 30 से 40 किलो यूरिया डाल, 30 किलो यूरिया बस आपको छिड़क देना है और आप पैदावार अच्छी ले सकते हैं किसान साथियों। और ऐसा ही सेम बताऊँ में भी कम स्प्रे और अच्छे कम लागत और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा आपको। खीरा, हाँ थोड़ा खीरा में आपको 1-2 स्प्रे अधिक करनी पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि वो बेल का मामला है, उसमें बेलें होती है, तो उसमें आपको 2-3 स्प्रे अधिक मारनी पड़ेगी।
पर मुनाफा आपको उससे अधिक देखने को मिलेगा। जैसे कि वो भी 30-40 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं, 30-40 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं अपने खीरे आपको। और गर्मियों में आपको इसको पानी की पूरी आपूर्ति रखनी है और पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। पानी का जो निकास है वो अच्छा रखना है आपको, और जल की आपूर्ति रखें, इसको नमी बनाए रखें। और आप लूओं से तभी फसल को बचा सकते हैं। पानी की कमी भी नहीं होने देनी है आपको, और पानी अधिक भी नहीं देना है। तो आप इसमें जो धनिया लगाओगे उसमें 3 से 4 दिन में पानी देते रहिए। और आप फव्वारा सिंचाई कर सकते हो, ड्रिप सिंचाई कर सकते हो। और सेम ऐसे ही खीरा में 3 से 4 दिन का गैप में आप सिंचाई करो उसमें। और पताओं में भी तो ऐसे ही है, 3 से 4 दिन में, 4 से 5 दिन में भी कर सकते हो बताऊँ मैं। मेरे किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरे किसान साथियों को, और भी मेरे किसान साथियों को सभी को भेज दो, शेयर कर दो। एग्रीकल्चर से जितना हो सके सभी को जोड़ो,